Hello everyone, and I welcome you all to our छोटा सा ब्यूटीफुल सा चैनल दैट इज इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। ये आज के हमारे वीडियो में हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली सीरीज थी हमारी मैथमेटिकल टूल्स, जिसके तहत हमने 19 वीडियोस बनाए हैं डिपेंडिंग अपॉन डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्री। ये सीरीज में दैट इज यूनिट्स, मेजरमेंट्स एंड डायमेंशंस में हम स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स हम बोल सकते हैं। इसमें हम देखने वाले हैं व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, what are the units of physical quantities, what are the dimensions of physical quantities, and how to convert one physical quantity into another physical quantity, and along with that we are going to see how to measure the things, means जैसे वायर का डायमीटर हो गया, जो छोटे छोटे जो चीज़ें हैं वो मेजरमेंट हम यूजिंग वर्नियर कैलिपर कैसे करते हैं वो भी हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सीरीज है। इसमें आई गेस 9 to 10 लेक्चर्स हमारे टोटल यहाँ तक आखिरी तक बन जाएंगे। तो विदाउट इन्वेस्टिंग एनी मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विथ आवर जर्नी टू आवर चैप्टर नंबर 1। वैसे तो 2 लेकिन वैसे 1 क्योंकि हमने मैथमेटिकल टूल्स को 0th यूनिट दिया है। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी फॉर द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स दैट इज यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स। जल्दी से हेडिंग दे दीजिए, यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स। अब सबसे पहले जब हम बात करते हैं यूनिट्स की, तो यूनिट किसको होता है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट होता है। किसको यूनिट होता है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी। इसलिए सबसे पहले जो यहाँ पे शब्द हमें लिखना पड़ेगा दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। कौन से क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी यानी क्या? इसको अपन लिखेंगे क्यू से। किससे डिनोट करेंगे बेटा? क्यू से। फिजिकल क्वांटिटी मतलब कौन सी क्वांटिटी? कोई भी अगर क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते विच इज मेजरेबल, है ना। एनी क्वांटिटी विच इज मेजरेबल, MEASURABLE, कोई भी क्वांटिटी जो मेजर कर सकते हैं अपन, उसको अपन बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल हम मास मेजर कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि 1 kg, है ना। हम स्पीड मेजर कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4 मीटर पर सेकेंड। हम एक्सेलरेशन मेजर कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम फोर्स मेजर कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10 न्यूटन एंड सो ऑन। तो कोई भी क्वांटिटी इस संसार की, यूनिवर्स की कोई भी क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं, दैट विच इज मेजरेबल कम्स अंडर द हेड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और इसका नोटेशन क्या है बेटा? क्यू। क्या नोटेशन है? क्यू। अब फिजिकल क्वांटिटी है, इट इज कंपोज्ड ऑफ टू टर्म्स, टू थिंग्स। कौन से दो थिंग्स से बनी है बेटा फिजिकल क्वांटिटी? क्यू बनी है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से बनी है। किससे बनी है? क्यू जो बना है फिजिकल क्वांटिटी, ये किससे बना है बेटा? न्यूमेरिकल वैल्यू और किससे बना है बेटा? यूनिट। और किससे बना है? यूनिट। अब ये क्या हो गया सर कि जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम और एक एग्जाम्पल ले लेंगे कि जैसे मैं भी बोल रहा हूँ कि भाई साहब हमने जो हम फोर्स धरती पे लगा रहे हैं दैट इज, जैसे मान लेते हैं 70 न्यूटन्स, ऐसा मान लेते हैं। कितना? 70 न्यूटन्स। तो देखो बेटा 70 ये क्या हो जाएगा? ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, ये नंबर है। और न्यूटन ये क्या हो गया? इस फिजिकल क्वांटिटी फोर्स का क्या हो गया? यूनिट। तो यहाँ पे आपका Q मतलब F बन जाएगा फिजिकल क्वांटिटी, N मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा आपका 70, और U मतलब यूनिट हो जाएगा आपका न्यूटन। सो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें डिस्क्राइब करना है इस तरह से, तो हमें क्या लगेगा बेटा? एक न्यूमेरिकल वैल्यू लगेगा और क्या लगेगा? यूनिट। जैसे कि मैं यहाँ पे लेंथ बता रहा हूँ। लेंथ कितनी सर? 1 मीटर। कितनी सर? लेंथ 1 मीटर। तो यहाँ पे 1 क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू। यूनिट क्या हो गया लेंथ का? मीटर। वैसे तो कई यूनिट्स है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इंच, है ना। लाइट ईयर से भी एक यूनिट ऑफ लेंथ ही है। तो इस तरह से हम लेंथ किस में मेजर कर सकते हैं? इंच में, फुट्स में, यार्ड्स में, माइल्स में, नॉटिकल माइल्स। तो इस तरह से हम लेंथ किस में भी मेजर कर सकते हैं। तो एक मीटर ये भी क्या हो गया? एक यूनिट ही हो गया बेटा। तो लेंथ जो कि फिजिकल क्वांटिटी वो क्या है? 1 मीटर। तो वापस यहाँ पे 1 क्या हो गया हमारा? 1 हैपन्स टू बी अवर न्यूमेरिकल वैल्यू, और 1 मीटर क्या हो गया बेटा? यूनिट। ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए क्या चाहिए? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। फिर कौन से फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है सर? जैसे मान लो कि हैप्पीनेस, खुशी, है ना, कि भाई ये थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए हंसा है, 2 सेकंड के लिए हंसा है, 10 मिनट के लिए हंसा है, मतलब बहुत खुश है।
सॉरो है ना, गम, कि भाई एक आंसू टपका तो थोड़ा कम दुखी है, 2-3 आंसू टपके तो थोड़ा ज़्यादा दुखी है। तो खुशी हो गई, गम हो गई, हैप्पीनेस, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये हम मेजर नहीं कर सकते ज़्यादा तौर तक, इसका कोई यूनिट नहीं है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है विच कैनॉट बी मेजर्ड आर कॉल्ड एज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज मतलब सीधा सीधा क्या कि मेजरेबल, जो क्वांटिटीज हम मेजर कर सकते वो हो गए हमारे फिजिकल क्वांटिटीज। तो एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड कम्स अंडर द हेड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को क्या चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट चाहिए। ठीक है, चलिए गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं कि भाई जैसे मान लो कि मैंने किसी एक बंदे को एक स्केल दे दिया और उससे बोला कि भाई ये इतना डिस्टेंस गिन के बता, तो वो क्या लिखेगा, सर ये जो डिस्टेंस है मतलब लेंथ, ये आया सर 1 मीटर आया। कितना आया, 1 मीटर। कोई बंदा मुझे ऐसा भी बोल सकता है कि सर 100 सेंटीमीटर आया। सर कितना आया, 100 सेंटीमीटर। अब देखो ना 1 मीटर वाला गलत है ना 100 सेंटीमीटर वाला गलत है, दोनों भी अपने अपने केस में कैसे है बेटा, सही है। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो ये 1 मीटर ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, लेंथ। 100 सेंटीमीटर उसी का इक्विवेलेंट फिजिकल क्वांटिटी होगी, वो भी लेंथ होगी। और दोनों का जो ये मैग्नीट्यूड है वो, सॉरी दोनों का जो ये है मीन्स टर्म्स, वो कैसे है, सेम है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसे लिख रहा हूँ n1 और इस यूनिट को लिख रहा हूँ मैं u1, तो ये यूनिट क्या हो जाएगा बेटा मेरा n2, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा n2 और ये यूनिट हो जाएगा बेटा मेरा u2। अब देखिए ये दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी को दर्शा रहे हैं और इक्विवेलेंट टर्म्स में दर्शा रहे हैं। तो अगर मेरा Q कांस्टेंट है, इफ माय Q इज कांस्टेंट देन कैन आई से दैट Nu इज कांस्टेंट। Q कांस्टेंट है ना, तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि Nu इज कांस्टेंट। अगर Nu कांस्टेंट है तो क्या मैं Nu इज इक्वल टू सी लिख सकता हूँ बेटा, मतलब भी क्या मैं लिख सकता हूँ N इज इक्वल टू सी बाई यू, मतलब भी क्या मैं ये कह सकता हूँ कि N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U। अब N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U कब, जब Q इज कांस्टेंट। इसका अर्थ क्या है सर कि अगर कांस्टेंट Q हमारा कांस्टेंट है तो देखो जो यूनिट बड़ा है, जैसे मीटर बड़ा होता है या सेंटीमीटर बड़ा होता है, सर मीटर बड़ा होता है, मीटर इतना इतना होता है, सेंटीमीटर इतना सा होता है ना। तो जो यूनिट बड़ा है उसकी इक्विवेलेंट न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी है बेटा, छोटी है 1। और जो यूनिट छोटा है सेंटीमीटर, ये छोटा यूनिट है लेंथ का, तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कैसा है बेटा, बड़ा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, कि भाई अगर न्यूमेरिकल वैल्यू मेरी बड़ी है तो ये यूनिट कैसा होगा, छोटा। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है तो यूनिट कैसा है, सेंटीमीटर उसका छोटा। n2 ये बड़ा है तो u2 कैसा होगा, छोटा होगा। n1 देखो n1 न्यूमेरिकल वैल्यू कम है तो यूनिट कैसा होगा बेटा, बड़ा होगा ऑब्वियसली। इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, बाकायदा q इज कांस्टेंट, बाकायदा q इज कांस्टेंट। आप और एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई साहब 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। तो देखो किलोमीटर ये बड़ा यूनिट है तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू देखो क्या है बेटा, 1 छोटा एज कंपेयर टू 1000 ना, कंपेरिजन कर रहे हैं अपन। वैसे मीटर ये कैसा है बेटा, यूनिट बड़ा है तो उसका मीटर ये यूनिट कैसा है, छोटा है तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कैसा है बेटा, बड़ा है, सिंपल। तो यहाँ पे हमने देखा कि व्हाट इज बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज यूनिट, क्या है बेटा यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी हमने पहले देख लिया। अब यूनिट क्या है बेटा, यूनिट इट इज जस्ट अ रेफरेंस used to measure the physical quantity, मतलब क्या कि जैसे जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना, और क्या बोल सकते हैं, फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो कुछ होगा, टॉर्क, जो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज अपन जिंदगी भर पढ़ेंगे अभी, यहाँ जिंदगी भर मतलब अगले 2 साल में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे उनके सामने कुछ ना कुछ लिखा होगा यूनिट उसका। तो बेसिकली यूनिट क्या बेटा, इट इज अ रेफरेंस, कि भाई साहब अभी जैसे मान लो कि मुझे बोलना है कि 1 मीटर है ना, अभी किसी को पता ही नहीं कि मीटर है क्या, ये पता है कि बस लेंथ का यूनिट है, तो कोई एज्यूम करेगा कि मीटर मतलब इतना होता है, कोई एज्यूम करेगा कि मीटर मतलब ये पेन जितना होता है, कोई एज्यूम करेगा कि मीटर ये 2 पेन जितना होता है। तो क्या होगा, हमें यूनिट को पहले डिफाइन करना पड़ेगा भाई कि मीटर मतलब इतना। तो अगर सांप नहीं, अगर मेरी हाइट 1.5 मीटर है, कितनी है 1.5 मीटर, तो इतना प्लस इसका आधा, ऐसा मैं बोलूंगा, तब जाकर एक्चुअल में उसको एनालाइज होगा कि हाँ भाई 1.5 मीटर मतलब इतना और आधा इतना होता है। नहीं तो जिसने 1 मीटर इसको पकड़ा है और मैं बोल रहा हूँ कि मेरी हाइट 1.5 मीटर है, तो क्या होगा, सर आप इतने हो, नहीं ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक रेफरेंस डिफाइन करके रखना पड़ेगा वर्ल्ड वाइड लेवल पे। नहीं तो क्या होगा कि जैसे मान लो इंडिया में कोई अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स है,
तो वो मीटर को कुछ अलग कंसिडर कर रहे हैं, यूएस में कुछ अलग है तो वो मीटर को कुछ अलग कंसिडर कर रहे हैं। फिर जब हम यहाँ से इन्फॉर्मेशन भेज रहे भाई कि जैसे हमारे लिए 1 मीटर तो इतना होता है, उनके लिए समझो 1 मीटर इतना ही होता है, तो हम भेज रहे कि भाई यहाँ पे हमने एक सैटेलाइट बना दिया 2 मीटर का, तो वो बोलेंगे सर इसका डबल, हम एज्यूम करें, लेकिन वो क्या समझेंगे बस इतना सैटेलाइट बना। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में भी तकलीफ होनी नहीं चाहिए, इसीलिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिफाइन किए गए हैं। सभी फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन किया गया कि भाई जो रॉड यहाँ से म्यूजियम में लाखों करोड़ों यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर एक म्यूजियम में एक रॉड रखा है, वो ये मेटल का है, उसका ये धातु है, वो जो रॉड है जो कुछ रखा है वो 1 मीटर है। फिर सब जितने भी यहाँ पे स्केल्स बनेंगे अभी दुनिया में, वो जाएंगे भाई इनसे परमिशन लेंगे कि भाई अच्छा ये 1 मीटर है तो हमको इसका माप दे दो, हमको फिर ये कंपनी की स्केल XYZ कंपनी की स्केल बनाना है, बाजार में बेचना है, तो वो रेफरेंस पकड़ा जाएगा किसी भी चीज़ का। अब ये तो मैंने सिर्फ एक छोटा चीज़ बता दिया आपको कि भाई लेंथ के केस में, ऐसा हर चीज के केस में कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज पकड़ो, हर किसी के क्या है रेफरेंस यूनिट्स डिफाइन किए गए हैं। अब हालांकि ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, इसलिए हम इसको यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस करेंगे नहीं, बस मुझे ये बताना था कि जो यूनिट होता है ये क्या है बेटा, इट इज रेफरेंस यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो है हम रेफरेंस से डिफाइन कर लेते हैं भाई कि ये मतलब 1 मीटर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नथिंग बट अवर यूनिट। वो क्या हो जाएगा बेटा, हमारा यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो हमारा यूनिट हो जाएगा। क्लियर है। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो देखो बेटा पहले संसार में कई सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे, उसमें से बहुत प्रचलित था सबसे पहले MKS, दूसरा था CGS, पहले C लिखो सर, CGS, और बाद में था FPS। अब इसका यूनिट इसका लॉन्ग फॉर्म होता है बेटा MKS, मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। आप साथ साथ लिख भी सकते हो, ये हो जाएगा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये हो जाएगा फुट पाउंड सेकेंड। तो आपने अगर यहाँ पे गौर किया होगा तो तीनों भी जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है इसमें मेजरली 3 क्वांटिटीज को, फिजिकल क्वांटिटीज को प्राधान्य दिया गया है। कौन सा, मीटर मतलब लेंथ, किलोग्राम मतलब मास, और टाइम मतलब सेकेंड। नेक्स्ट में भी देखो लेंथ, मास, सेकेंड, फुट, हम फुट में भी लेंथ गिन सकते हैं, पाउंड LBS वगैरह जो हम ये गिनते, पाउंड, और सेकेंड टाइम। फिर क्या होता था कि कोई कंट्रीज MKS सिस्टम फॉलो करती थी, कोई सिस्टम CGS सिस्टम फॉलो करती थी, कोई कंट्रीज FPS सिस्टम फॉलो करती थी, जनरली ब्रिटिश। तो होता क्या था बेटा, इसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में काफ़ी दिक्कत हो जाती थी, इनकन्वीनियंस हो जाता था। फिर सब लोग एक साथ आए, एक साथ बैठे, और इन्होंने एक सिस्टम दी इंटरनेशनली, ऐसा यूनिट, एक ऑर्गेनाइजेशन बने, एक ग्रुप बने, कमिटी बनाई, और उसमें डिफाइन किया कि भाई देखो आप चाहो कहीं से भी हो, हमको यही सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इस फिजिकल क्वांटिटी को इससे ही गिनना है, मेजरली इससे ही गिनना नहीं, मेजरली इससे ही गिनना है। तो वो फिर नाम दिया गया उसको सिस्टमिडी इंटरनेशनली, SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और फिर इसके तहत दिस इज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो जो मेजॉरिटी ऑफ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे, ये किस में सॉल्व करेंगे बेटा, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हमको न्यूमेरिकल्स में दिए गए हैं उन सभी को हम किस में लाएंगे बेटा, SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लाएंगे। हालांकि कभी कभी हमको MKS में भी करना पड़ सकता है, CGS में भी करना पड़ता है, FPS तो जनरली रहेगा नहीं, लेकिन अभी एक आधे बार सोचा है किसी का, चलो भाई इनका यूनिट कन्वर्जन भी चेक कर ही ले है बच्चों का, तो फिर FPS में भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर कन्वर्जन आते होंगे और हम कन्वर्जन पढ़ने भी वाले हैं तो कोई दिक्कत की बात इसमें ऐसी है नहीं। तो ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। इसके बाद देखिए फिजिकल क्वांटिटीज जो है ये अपने ओरिजिन के बेसिस पे, मीन्स क्या, डिपेंडेंस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के अपने आधार पर फिजिकल क्वांटिटीज को हम 2 किस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक हो जाएगा हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक हो जाएगा हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा हो जाएगा हमारा बेटा कौन सा, डेराइव्ड, DERI, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या, कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनका कोई ओरिजिन नहीं, वो खुद बाकी सभी अन्य फिजिकल क्वांटिटीज के क्या है, ओरिजिन है। मतलब जैसे टोटल हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है बेटा, कितने, 7, और 2 कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी है, रेडियन और स्टेरेडियन, और बाकी जितने भी फिर फिजिकल क्वांटिटीज है
एक्सेप्ट फंडामेंटल एंड कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, सभी कैसे फिजिकल क्वांटिटीज है बेटा, डायरेक्ट, फिर वो चाहे एक्सीलरेशन रहो, फोर्स रहो, मोमेंटम रहो, कुछ भी। तो सर ये तो बताइए कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज 7 है कौन से, वो कौन से खुशनसीब फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का दर्जा मिला है। तो वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज है बेटा, देखो ध्यान दो। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे लेंथ, बाद में हम लिखेंगे वही मास, यही 3, लेंथ, मास, और बाद में हम लिखेंगे टाइम। फिर टी की बात चल रही तो लिख देंगे टेम्परेचर, बाद में लिखेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बाद में लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और बाद में हम लिखेंगे बेटा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज है बेटा, इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को कहा गया है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इनका कोई ओरिजिन नहीं है, बाकी फिजिकल क्वांटिटीज के ये सब ओरिजिन है, तो बाकी सब इनसे बने हैं बेटा। ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज के जन्मदाता है, ऐसा आप बोल सकते हैं थोड़ा केस में, ठीक है। तो लेंथ का जो ऐसा यूनिट, फिर इन सब के हम ऐसा यूनिट गिन लेते हैं। वैसे लेंथ तो अपन बहुत सारा गिन सकते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, लाइट ईयर्स, फुट, यार्ड्स, है ना, माइल्स, नॉटिकल माइल्स, लेकिन ऐसा यूनिट इसका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का लेंथ का हो जाएगा बेटा मीटर। क्या हो जाएगा इसका फंडामेंटल यूनिट है मीटर। तो लेंथ चाहे फिर वो डायमीटर रहो, चाहे वो रेडियस रहो, चाहे डिस्टेंस रहो, चाहे डिस्प्लेसमेंट रहो, चाहे हाइट रहो, ब्रेड्थ रहो, ये सब हम किस में गिनने वाले हैं बेटा, लेंथ में। सेकेंड मास का है बेटा किलोग्राम, क्या है, किलोग्राम इज द ऐसा यूनिट ऑफ मास। टाइम का तो एक ही है भाई अपना, कौन सा, सेकेंड। नेक्स्ट टेम्परेचर का देखो, टेम्परेचर तो आप डिग्री सेल्सियस में भी गिन सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी गिन सकते हैं, या फिर आप केल्विन में भी गिन सकते हैं। तो जो वर्ल्ड वाइड और एक्सेप्टेड जो स्केल है दैट इज नथिंग बट आवर केल्विन स्केल, इसको ही एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहा जाता है, केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, केमिस्ट्री में इसका ज़्यादा यूज होता है, मोल जिसको अपन बोलेंगे, मोल, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, जो कुछ रहेगा। छोटे जो केमिकल अपन गिनते हैं जिसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो अपन मोल में गिनेंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट, ये भी आपने पढ़ी रखा होगा, एम्पियर, एम्पियर, ठीक है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका यूनिट हो जाएगा बेटा कैंडेला, कैंडेला। ये हालांकि हमको बहुत काम का नहीं है, ये नॉलेज बेस्ड ही आप ध्यान में रखिए कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या है, कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब क्या कि जो लाइट होता है उसमें से छोड़ ही दो ये, है ना। जनरली आपने कभी देखा होगा कि हम जब बल्ब खरीदने जाते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है कितना ल्यूमिनस इंटेंसिटी का वगैरह है। तो ये 7 क्या हो जाएगा बेटा हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये 7 और 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज जो मैं आपको बोल रहा हूँ, कौन सा बेटा, रेडियन। आई होप आप सभी को रेडियन पता ही होगा, है ना, जो हम जिससे हम क्या मेजर करते हैं बेटा, प्लेन एंगल, और दूसरा स्टे रेडियन जिससे हम क्या मेजर करेंगे बेटा, सॉलिड एंगल। तो इसके बारे में हमने काफी चर्चा कर ली थी, हाउ टू कन्वर्ट प्लेन एंगल। प्लेन एंगल मतलब क्या कि जैसे मान लो ये व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है, तो ये जो हमारा एंगल है इसे हम क्या कहेंगे बेटा, प्लेन एंगल। जैसे मान लो ये 30 डिग्री है तो रेडियन में हम इसको क्या कहेंगे बेटा, π/6 रेडियन। आई होप आपने अगर वीडियो नंबर हमारा फर्स्ट देखा होगा मैथमेटिकल टूल्स का, तो उसमें हमने डिग्री का रेडियन में, रेडियन का डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है सब उसमें बताया है। स्टे रेडियन मतलब क्या है, सॉलिड एंगल। जैसे मान लो कि आइसक्रीम का कोन है, कोई आइसक्रीम का कोन, तो आइसक्रीम का कोन कुछ इस तरह से रहेगा बेटा, देखो कोन इस तरह से। तो ये जो यहाँ पे ये एंगल बनेगा ऐसा, ये वाला, ये वाला, ये ऐसा, ये एंगल है ना, ये एंगल ऐसा, ये वाला ऐसा है। जैसे मान लो ये ऐसा कोन है, तो ये जो सॉलिड एंगल यहाँ पे ये बनेगा ऐसा ऐसा, ये पूरा सॉलिड एंगल ये वाला, इसको हम गिनते हैं स्टे रेडियन में। तो हालांकि इसका भी हमको ज़्यादा काम नहीं है, जहाँ पे हमें काम आएगा वहाँ पे हम इसको डिस्कस कर ही लेंगे, लेकिन इसका हमें काफ़ी ज़्यादा काम है। किसका सर, रेडियन का, प्लेन एंगल का। तो एंगल अभी हम डिग्रीज में ज़्यादा कम और रेडियंस में ज़्यादा मेजर करने वाले, तो आप ये बिल्कुल ध्यान में रखिए ही, रेडियन और स्टे रेडियन, ठीक है। तो आई होप आपको व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज इज डिजिग्नेशन, हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, व्हाट इज NNU, व्हाट आर द यूनिट्स, व्हाट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स, 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फाइनली वर्ल्ड एक्सेप्टेड यूनिट, डिपेंडेंस अपॉन ओरिजिन फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2, दैट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी। फिर कौन से 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और इनसे ही बाकी हमारे क्या आने वाले बेटा, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज आने वाले हैं। व्हाट इज रेडियन एंड व्हाट इज स्टे रेडियन, ये बेसिक हमने यहाँ पे देखा है। अब चलिए चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं
कि व्हाट आर द डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, कौन से, ये आपको पता ही है वैसे, लेकिन हम अभी भी थोड़ा देख लेंगे कि हाउ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो चलिए अभी हम देखते हैं कि व्हाट आर द डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो फिजिकल क्वांटिटीज आपको पता है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है सर? वेलोसिटी है हमारा एक प्रकार से डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या लिख सकते हैं अपन, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा हमारा, वेलोसिटी। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट हम किस में गिनने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट हम किस में गिनने वाले हैं बेटा, लेंथ में गिनने वाले हैं। किस में गिनने वाले हैं, लेंथ में। अपॉन टाइम हम किस में गिनने वाले हैं, सेकंड में, है ना। तो लेंथ क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है बेटा, लेंथ? हाँ सर। और फंडामेंटल है? बिल्कुल सर। सेकंड क्या है, फिजिकल क्वांटिटी? हाँ सर। फंडामेंटल है सर? बिल्कुल, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। अरे हाँ है ना। तो हो गया, हमने वेलोसिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के केस में यहाँ पे डिनोट कर दिया। अब चलिए बनाते हैं इसका यूनिट। क्या बनाते हैं इसका यूनिट? तो देखिए बेटा, लेंथ हम किस में गिनेंगे, मीटर पर। टाइम किस में गिनेंगे बेटा, हम सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड बिकम्स द यूनिट फॉर वेलोसिटी, यूनिट फॉर वेलोसिटी। वैसे देख लेते हैं बेटा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होगा, देखो वेलोसिटी अपॉन टाइम, मोटा मोटे तौर पर क्या लिख सकते हैं अपन, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखिए यूनिट कब बनेंगे बेटा, यूनिट जब ये जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है इसको जब हम कंप्लीटली रिप्लेस कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिर हम यूनिट को लिखेंगे। अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है या डेराइव्ड है? तो सर ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि ये दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डेराइव हुई है। तो चलो पहले वेलोसिटी को हम लिखेंगे लेंथ अपॉन टाइम। टाइम हम किस में गिनेंगे बेटा, सेकेंड में। और ये नीचे वाला एक सेकंड वैसे के वैसा, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। वेलोसिटी को हमने लिखा लेंथ अपॉन सेकंड, लेंथ अपॉन सेकंड। और ये टाइम किस में गिन रहे हैं अपन, वैसे सेकंड में। तो लेंथ अपॉन सेकंड, सेकंड इंटू सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। तो अभी इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए जब कभी आपने यूनिट लिखा होगा एक्सेलरेशन का, तो आपने लिखा होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाद में हम बात कर लेते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम, चलिए इसका यूनिट बनाते हैं। मोमेंटम आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में सीबीएसई में, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, है ना। तो क्या है मोमेंटम, एक प्रकार से है आपका मास इंटू वेलोसिटी, जो बताता है कि कितनी मोशन कंटेंट बॉडी के पास अवेलेबल है। तो मास तो हम किस में गिनने वाले हैं बेटा, बताओ। मास तो एक प्रकार से हमारा मास ही है, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो जाएंगी हमारी यहाँ पे, लेंथ अपॉन क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, टाइम। अपॉन क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, टाइम। अब देखिए मास किस में गिनने वाले हैं हम, किलोग्राम्स में। हो गया ना। अब ये सभी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गए, मास, लेंथ, टाइम, ये सभी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अभी इसको और हम रिड्यूस नहीं कर सकते। सो दिस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मिलकर क्या बना है, मोमेंटम, दैट इज डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो किलोग्राम इंटू लेंथ किस में गिनेंगे बेटा अपन, लेंथ तो मीटर में गिनेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन मीटर। और टाइम किस में गिनेंगे बेटा अपन, सेकेंड। तो क्या यूनिट बन रहा है इसका, देखिए केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड हो गया यूनिट ऑफ मोमेंटम। वैसे और एक फंडामेंटल और एक डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी ले लेते बेटा, फोर्स। अब फोर्स क्या होता है सर, देखिए मास, याद करो फोर्स, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब मास किस में गिनेंगे हम, देखो किलोग्राम, किस में गिनेंगे हम, किलोग्राम। और एक्सीलरेशन देखो हमने पहले निकाल के रखा है, लेंथ अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ पे लेंथ अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। अरे हाँ या ना। तो देखिए क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे मास किस में गिन रहे हैं अपन, देखो केजी में। लेंथ किस में गिन रहे हैं अपन, मीटर में। और टाइम किस में गिन रहे हैं अपन, सेकेंड में। तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या, फोर्स। तो इस तरह से हम बेसिकली कर क्या रहे कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हमें ज्ञात है उनको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिख रहे हैं। और जब हम उनको और नीचे रीसब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, हो गया अभी फाइनल ये फंडामेंटल, अब फंडामेंटल से नीचे तो कुछ है नहीं क्योंकि ये खुद ही इनके ओरिजिन्स है। फिर हम क्या करें बेटा, यूनिट को सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं यहाँ पे। वैसे देखिए और एक वर्क, अगर आपको याद होगा तो वर्क, ये भी आपने पढ़ा है, वर्क इज नथिंग बट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बेटा। अब हम इतना लिखते नहीं बैठेंगे, फोर्स हमको पता है क्या है फोर्स, ये है हमारा किलोग्राम, फोर्स किलोग्राम इंटू लेंथ
अपॉन क्या लिखेंगे बेटा, सेकेंड का स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, एक प्रकार का लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट क्या बेटा, एक प्रकार का लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए फाइनली ये हो जाएगा हमारा किलोग्राम इनटू लेंथ का स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, सेकेंड का स्क्वायर। तो किलोग्राम मतलब क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, केजी। लेंथ क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, मीटर स्क्वायर। अपॉन क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, सेकेंड स्क्वायर। अपॉन क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, सेकेंड का स्क्वायर। वैसे चलो और एक यूनिट लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। पावर आप लोगों को याद होगा, पावर। व्हाट इज पावर, बोलो पावर, इट इज वर्क अपॉन टाइम, इट इज वर्क डन, एनर्जी अपॉन टाइम या फिर वर्क अपॉन टाइम, है ना। अब अपन वर्क को पूरा लिखते नहीं बेटे, वर्क अपने को पता ही है ये है करके, तो सीधा सीधा मैं ये नहीं लिखूंगा, सीधा सीधा क्या लिखूंगा कि वर्क क्या है हमारा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होल अपॉन नीचे क्या है टाइम, तो उसका सेकेंड। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। ये हो जाएगा बेटा पावर का यूनिट। तो इस तरह से देखो, वैसे तो काफ़ी फिजिकल क्वांटिटीज पूरे फिजिक्स में है, टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है ना। उसके बाद काफ़ी से फिजिकल क्वांटिटीज है, इंटेंसिटी है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, लेकिन ये हम फिलहाल पढ़े नहीं हैं। जैसे जैसे हम फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमको नए फिजिकल क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस होते जाएंगे, और तब यूनिट्स कैसे निकालना, इसीलिए जो हमको आता है उससे पहले हमने ये फिजिकल क्वांटिटीज निकाल लिए कि भाई देखो हमको ये ज्ञात है, तो इनसे ये इनको हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखकर इनके यूनिट्स कैसे बनाए ये हम समझ लेंगे पहले, और फिर जब नई कोई फिजिकल क्वांटिटी हमको इंट्रोड्यूस हो जाएंगी तब हम सक्षम होने चाहिए कि इस मेथोडोलॉजी से हमको उसका फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकालना है। इसलिए पहले हम जो आता है उससे चीज़ों को समझ ले रहे, और फिर जो हम समझ ले रहे उससे हम उन चीज़ों पे अप्लाई करेंगे जो हमारे लिए नई नई आगे चलकर आएंगी। तो इस तरह से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या बनाया जाएगा बेटा, यूनिट बनाया जाएगा। अब देखो साथ ही साथ डायमेंशन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज मीन बाय डायमेंशन, व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या है बेटा, डायमेंशन है बेटा एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। सर किस चीज का रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या है ये, रिप्रेजेंटेशन। कैसा रिप्रेजेंट करना सर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल, आप साथ साथ लिख भी सकते हो ये, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज रेज्ड टू सम एक्सपोनेंट्स। सर पूरा दिमाग के ऊपर से गया सर, दिमाग का दही हो गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज रेज टू पावर एक्सपोनेंट्स, मतलब सर इजी है रे। जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज में से चूज करो, किसको चूज करना है, फोर्स को, ठीक है। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशन लिख रहे हो उसको लिख दो स्क्वायर ब्रेसेस में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया। अब ये फिजिकल क्वांटिटी को हमको रिप्रेजेंट करना है, किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, लेंथ, मास और टाइम रेज टू पावर सम एक्सपोनेंट्स। रेज टू पावर, ये जो पावर है ना इसको एक्सपोनेंट्स भी कहा जाता है, रेज टू पावर समथिंग, ये रिप्रेजेंटेशन को कहा जाता है रे, डायमेंशन ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो हाउ विल यू फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स कैसे निकालेंगे, देखो डायमेंशन, वैसे तो सर 7 फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन मेजरली हम लेंथ, मास और टाइम रेज टू पावर समथिंग के फॉर्म में ही कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशनली रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ही एक प्रकार का, बस सातों भी फिजिकल क्वांटिटीज अब नहीं लिखते बैठेंगे, ठीक है, और ये साथ छोड़कर भी नहीं लिखते बैठेंगे क्योंकि फंडामेंटल के टर्म्स में हमको रिप्रेजेंट करना है। सो डायमेंशन ऑफ हमको निकालना है फोर्स। तो क्या है बेटा, फोर्स का यूनिट क्या है बताओ, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखो फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा, देखो
kg। अब देखो कोई कोई बुक में मास लेंथ टाइम होगा, मैं LMT लिख रहा हूँ, लेंथ मास टाइम। तो अब देखो लेंथ है क्या, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ सर लेंथ है, देखो फोर्स लेंथ है। कहाँ है लेंथ, ऊपर, तो लिखेंगे L⁻⁴ एक ही लेंथ है ना, L स्क्वायर है क्या, लेंथ स्क्वायर है क्या, नहीं तो एक ही है। मास है क्या, हाँ है सर, kg कहाँ है, ऊपर, तो लिखेंगे m⁻⁴ टाइम t है क्या, है ना सर, कितना स्क्वायर में है क्या, यस सर, कहाँ है, नीचे, तो लिखो -2 लॉज ऑफ इंडाइसेस, -2 नीचे है ना सेकंड स्क्वायर, ऊपर आता तो t² लिख देते थे, खत्म। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ आपको डायमेंशंस ऑफ, किसके डायमेंशंस निकालने हमको, बोलो डायमेंशंस। सर समझ में आ रहा है सर, थोड़ा थोड़ा, डायमेंशंस ऑफ क्या लिखेंगे सर, वर्क। किसके डायमेंशंस लिखना है हमको, वर्क के। तो कैसे लिखेंगे बेटा, जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना है उसको लिख दो स्क्वायर ब्रैकेट्स में, लिखेंगे लेंथ, मास और टाइम। अब बताओ क्या है डायमेंशन ऑफ वर्क, यूनिट क्या है वर्क का, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सर हम तो जूल पढ़े हैं, शांति शांति सब्र रखो, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। kg मतलब क्या सर, मास, मास एक ही है सर और ऊपर है इसलिए 1। मीटर मतलब क्या सर, लेंथ, लेंथ का क्या सर स्क्वायर मतलब L2। टाइम मतलब क्या सर, सेकेंड, सेकेंड कितना सर, सेकेंड कितना स्क्वायर, कहाँ है सर, नीचे, तो t इक्वल टू क्या लिखेंगे, -2। सो L2m1t -2 becomes the dimensions of work, becomes the dimensions of work, dimensions of work। चलिए और किसी का निकाल लेते, पावर का मोमेंटम का निकालेंगे सर, किसका निकालेंगे, मजा आ रहा है, किसका निकालेंगे सर, डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम, डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम, डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को जनरली अपन किससे डिनोट करते हैं बेटा, p से। क्या है, kg मीटर पर सेकेंड, मास इंटू वेलोसिटी, kg इज मास, मीटर पर सेकेंड इज वेलोसिटी। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो लिखेंगे सबसे पहले p मोमेंटम, यहाँ पे लिख देते हैं अपन लेंथ, मास और क्या लिख देते हैं बेटा, टाइम। चलो बोलो लेंथ रेज़ टू पावर क्या है सर, 1 है ना, L1 है सर, L देखो सर, L क्या है, लेंथ 1, मास क्या है सर, kg मतलब 1, और टाइम कहाँ है सर, नीचे है टाइम, कहाँ है टाइम, नीचे, तो t रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा सर, -1, क्या हो जाएगा, t रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा सर, -1, तो इसको लिख देंगे कंप्लीट। तो L1m1t -1 इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। किसका डायमेंशन है, मोमेंटम। एक लास्ट बता दो सर, बस लास्ट, किसका लिखेंगे, लास्ट, लास्ट हम लिखेंगे यहाँ पे डायमेंशन ऑफ पावर, डायमेंशन ऑफ पावर। सर पावर तो हमने वैट में पढ़ा है, पावर का यूनिट वैट, हाँ बेटा यही वैट है, आराम से 2 मिनट रुक जाओ, मैं बता देता हूँ आपको। पावर है ना, पावर को भी कुछ भी लिख देते, फिलहाल मोमेंटम p हो जाएगा, लेकिन ये छोटा p होता है, पावर बड़ा p लिख देंगे। अभी छोटा बड़ा कैसे डिफाइन करना है, छोड़ो जाने दो। तो लिखेंगे kg मीटर स्क्वायर पर क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे सेकेंड क्यूब। तो क्या हो जाएगा बेटा, पावर देखो p, लिखेंगे इसको लेंथ, मास और टाइम रेज़ टू पावर। देखो लेंथ क्या है बेटा, मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है तो लिखेंगे 2, मास कितना है सर, kg 1 है, और टाइम नीचे है सर और 3 है, तो रेज़ टू पावर -3। सो इस तरह से हम सभी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस लिख सकते हैं, अगर हमें उनके क्या पता हो, यूनिट्स पता हो। क्या पता हो, अगर हमें उनके यूनिट्स अगर पता है तो हम सभी फिजिकल क्वांटिटीज के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सर, डायमेंशंस लिख सकते हैं। सर अभी जो आप कुछ बातें कर रहे थे बीच में कि हमने तो जो गिना है फोर्स, ये न्यूटन में गिना है सर, आप बोल रहे हो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो न्यूटन भी सही है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी सही है। सर हमने वर्क जो है ये गिना है जूल में, लेकिन आप बोल रहे हो सर kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, जूल भी सही है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी सही है। सर हमने पावर गिना है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, आप बोल रहे हो हमने गिना है सर वॉट में, दोनों सही है। फिर सर कैसा ये अलग अलग कैसे हो रहा है, तो अभी हम पढ़ेंगे बेटा यूनिट कन्वर्जन। क्या पढ़ेंगे अभी हम, बोलो यूनिट कन्वर्जन। तो जल्दी से नया हेडिंग दे दीजिए, यूनिट कन्वर्जन। तो अभी हम पढ़ेंगे यूनिट्स एंड देयर कन्वर्जन्स, ठीक है, कि कौन से फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या है, वो कौन से प्रकार का यूनिट है, और उसको अन्य फिजिकल क्वांटिटी में, अन्य यूनिट्स में हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि जैसे देखिए 9th स्टैंडर्ड में कभी आपको टीचर ने बताया होगा कि कोई गाड़ी वगैरह या फिर इंसान है जो गाड़ी में बैठा है, वो जा रहा है 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से,
बहुत ही तेज 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और कहा गया होगा कि इसको आप कन्वर्ट कीजिए मीटर पर सेकेंड में। किस में कन्वर्ट कीजिए इसको? मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि प्रॉब्लम की डिमांड होगी मीटर पर सेकेंड की। अब यहाँ से आप एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि ड्यूरिंग द सॉल्विंग ऑफ न्यूमेरिकल्स, ड्यूरिंग न्यूमेरिकल सॉल्विंग, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ड्यूरिंग न्यूमेरिकल, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जोरदार लाइन है। ड्यूरिंग न्यूमेरिकल सॉल्विंग all the units of a physical quantity should be of same nature। कैसे नेचर? सेम नेचर। और सिस्टम मतलब सभी MKS रहेंगे, या फिर सभी CGS रहेंगे, या फिर सभी FPS रहेंगे, नहीं तो सभी SI रहेंगे। दैट्स इट। नहीं तो मास लिख रहे MKS सिस्टम में, मतलब मास लिख रहे MKS मतलब किलोग्राम में, डिस्टेंस लिख रहे सेंटीमीटर में, मतलब CGS में, ऐसा नहीं चलेगा। अब टाइम तो खैर सेकेंड सब में सेम ही रहेगा, ठीक है। तो एक सिस्टम, ये बहुत जोरदार लाइन है, ठीक है, आप नोट कीजिएगा। अब इसको कन्वर्ट कैसे करना, तो आपको मैम ने बताया कि देखो बच्चा, कि जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है ही रहा, तो मल्टीप्लाई करो उसको किलोमीटर पर आवर को 5/18 से, और मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है ही, तो मल्टीप्लाई करो मीटर पर सेकेंड की वैल्यू को 18/5 से। तो ये सत्य है। अब कैसा सत्य है देखिए, कि जैसे मान लो 72 किलोमीटर पर आवर है, तो अपन पहले निकाल लेते कि 1 किलोमीटर पर आवर मतलब कितना मीटर पर सेकेंड। तो ये 1 हम लिखेंगे वैसे के वैसा। 1 किलोमीटर माने कितना मीटर हो जाएगा? देखो 1000 मीटर हो जाएगा, और 1 आवर यानी कितना सेकेंड्स हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 3600 सेकेंड्स। कैसा सर? 1 आवर्स में होते हैं 60 मिनट, और हर मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो 60 × 60 हो जाएगा 3600। 2 0 से 2 0 तो गई ठाकुर, तो गई हो। हाँ, तो ये 10 बाय कितना हो जाएगा बेटा? 36। अब 10/36 मतलब कितना हो जाएगा बेटा? 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए 1 किलोमीटर पर आवर मतलब कितना बेटा? 5/8 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए अगर 1 किलोमीटर मैं बोल रहा हूँ, तो 1 × 5/18 तो कितना हो जाएगा? 5/18 मीटर पर सेकेंड। 2 मतलब 2 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये 72 किलोमीटर पर आवर मतलब कितना हो जाएगा? 72 × 5/18, 18 1 जार 18 4 जार हो जाएगा सर 20 मीटर पर सेकेंड। दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर मतलब हो जाएगा बेटा 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। इसका उल्टा भी कर लेते हैं, मीटर पर सेकेंड में दिया होगा और किलोमीटर पर आवर में करना होगा, तो कैसा करेंगे बेटा? 20 मीटर पर सेकेंड मतलब ये देखो 20 × 1 मीटर मतलब कितना किलोमीटर? 10। तो सीधा सीधा अपन 18/5 कर देते इसको। 5 1 जार 5 4 जार, ये हो जाएगा बेटा 72 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हम यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे 72। अभी और एक एग्जांपल ले लेते, ये जैसे 54 ले लेते। क्या ले लेते बेटा? एग्जांपल 2। कितना सर? 54 किलोमीटर प्रति आवर। तो 54 को तो लिखेंगे वैसे के वैसा। किलोमीटर मतलब कितना मीटर हो जाएगा बेटा? 1000 मीटर। अपॉन टाइम मतलब 1 आवर मतलब हो जाएगा बेटा 3600 सेकेंड। तो बेसिकली हम इसको 5/18 से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 18 1 जार 18 3 जार 18 3 जार, तो ये हो जाएगा सर 15 मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकंड का किलोमीटर में करना, तो कैसा करेंगे? देखो 15 मीटर पर सेकेंड माने 15 × 8। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा अपन? देखो यहाँ पे 5/18, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 18/5 से। 5 1 जार 5 3 जार, ये हो जाएगा बेटा कितना? 54 किलोमीटर पर आवर। तो अपनी नीड क्या है? अपने को स्पीड किस में चाहिए? मीटर पर सेकंड में चाहिए या किलोमीटर पर आवर में चाहिए? उसके हिसाब से हमको कभी कभी उसी यूनिट्स को वेलोसिटी के एक यूनिट को वेलोसिटी के दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसीलिए हमको यूनिट कन्वर्जन पढ़ना यहाँ पे बहुत जरूरी है। अब अन्य यूनिट कन्वर्जन भी हम यहाँ पे उसी तरह से देख लेते हैं कि जैसे सर देखिए जी, इसको रहने देते थोड़ी देर के लिए, अच्छा लग रहा है वो। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे निकालना है
what is basically I want to convert। अब देखो एक न्यूटन ये किसका यूनिट है सर? एक न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स। तो एक न्यूटन मतलब ही 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो बेटा, हमेशा हमने आज 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतना फोर्स लगाया, हमने व्हाइट बोर्ड को या फिर कोई बक्से को 20 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतना फोर्स लगाया। नहीं, ये बोलने के बजाय ये MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ये जो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स में फोर्स का यूनिट हो गया। कौन सी सिस्टम में? MKS। देखो M मतलब मास, M मतलब बेटा मीटर, तो लेंथ मीटर में, K मतलब किलोग्राम, मास किलोग्राम में, S मतलब सेकंड। तो MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ऐसा सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? न्यूटन। क्या हो जाएगा? न्यूटन। तो 1 न्यूटन मतलब कितना? 1 kg पर मीटर सेकंड स्क्वायर। लेकिन CGS में अगर मुझे इसको कन्वर्ट करने के लिए कहा गया सर, किसमें? CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, तो फिर सर कैसा किया जाए वो बताइए सर हमको। बिल्कुल आसान है, जैसे पहले किया था अभी भी वैसा ही करो। 1 लिखो वैसे के वैसा। kg को किस में करना है सर? ग्राम में। तो लिखेंगे 1 kg मतलब 10 to the power 3 लिख देंगे यहाँ पे ग्राम। मीटर को किस में करना है? सेंटीमीटर में, मतलब 10 to the power 2 सेंटीमीटर। अरे सर ये भी तो पता होना चाहिए हमको। अरे बच्चा 1 kg मतलब 1000 ग्राम, मतलब ही 10 to the power 3 ग्राम। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, मतलब ही 10 to the power 2 सेंटीमीटर। और 1 सेकेंड तो सेकेंड का सेकेंड में ही रहेगा, अपॉन लिखेंगे यहाँ पे 1 सेकेंड स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 1 सेकेंड स्क्वायर ही। तो 1 न्यूटन को हम क्या लिख सकते? देखिए 10 to the power 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब भी लिख सकते बेटा 10 to the power 5 डाइन। अब ये क्या नया लाया सर? डाइन। अरे जैसे हम हर बार ऐसा नहीं बोलते कि 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स, 20 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स, 50 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स, हम बोल देते न्यूटन सीधा सीधा। वैसे ही ये यूनिट हो गया फोर्स का, SI में ये हो गया, MKS में ये हो गया, CGS में। तो इसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बेटा? डाइन, है ना। ऐसे बोलेंगे आज मैंने 10 to the power 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स आ गया, नहीं भाई 10 to the power 5 डाइन। 10 to the power 5 डाइन मतलब ही कितना बेटा? 1 न्यूटन। कितना बेटा? 1 न्यूटन। तो ये किसके बारे में चर्चा हो गई यहाँ पे? फोर्स। चलिए वर्क के बारे में करते। किसके बारे में सर? वर्क हमने गिना था जूल में, 1 जूल। तो 1 जूल, ये जूल ऐसा यूनिट हो गया, मतलब ही 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको कन्वर्ट कैसे करना देखिए, ये हो जाएगा 1 वैसे के वैसा, kg मतलब हो जाएगा बेटा 10 to the power 3 ग्राम। मीटर मतलब हो जाएगा बेटा 1 मीटर मतलब कितना सर? 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा बेटा? 10 to the power 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन लिखेंगे नीचे सेकेंड का स्क्वायर वैसे के वैसा, क्योंकि 1 सेकेंड इज 1 सेकेंड। यहाँ पे 10 to the power 4 कैसे आया सर? अरे बाबा 1 मीटर मतलब 10 to the power 2 ना, तो 1 मीटर स्क्वायर मतलब 10 to the power 2 का स्क्वायर मतलब 10 to the power 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा हमारा 10 to the power 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी गुच्छे को हम क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे अर्ग, अर्ज नहीं अर्ग, अर्ग ERG अर्ग, मतलब ही 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ही बेटा 1 जूल। ये किसके बारे में चर्चा हो गई सर यहाँ पे? सर वर्क के बारे में। किसके बारे में? वर्क के बारे में। चलिए पावर के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। किसके बारे में? पावर। क्या है बेटा? 1 वॉट। वॉट बोलो, वैट बोलो, कुछ भी, ये तीनों भी साइंटिस्ट का नाम है बेटा। न्यूटन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, जूल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, वॉट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। तो 1 वॉट मतलब 1 kg मीटर स्क्वायर पर क्या लिखेंगे यहाँ पे? सेकेंड क्यूब। देखो पावर, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। तो इसी को लिख सकते हैं अपन 1 वैसे के वैसा, kg मतलब 10 to the power 3 ग्राम बेटा। 10 to the power 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ग्राम। और मीटर मतलब क्या लिखेंगे बेटा हमारा? हम देखो यहाँ पे मीटर स्क्वायर मतलब 10 to the power 4 लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर होल अपॉन क्या लिख देंगे बेटा? सेकेंड स्क्वायर। तो 1 वॉट माने 10 to the power 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट, इसका कुछ है नहीं वैसा कुछ। अच्छा, तो 1 वॉट मतलब भी 10 to the power 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं सर क्यूब चाहिए था यहाँ पे।
लेकिन हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेकेंड तो सेकेंड ही होता है। तो इस तरह से तो हो सकता है अब हमको कभी CGS का MKS SI का MKS का CGS, ऐसा कुछ भी यूनिट कन्वर्जन हमको उटपटांग कभी भी पूछ सकते हैं। तो हमें यूनिट कन्वर्जन भी यहाँ पे आना चाहिए। तो हमने यूनिट्स देखा। सबसे पहले तो हमने देखा कि व्हाट इज एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी। फिर फिजिकल क्वांटिटी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, फंडामेंटल और डेराइव्ड। फिर फंडामेंटल कितनी है, डेराइव्ड कितनी है, कैसे निकालना, उसका यूनिट हमने बनाया। यूनिट बनाने के बाद उसके डायमेंशंस हमने डिफाइन किए। डायमेंशंस डिफाइन करने के बाद उसके यूनिट कन्वर्जन्स भी हमने यहाँ पे देख लिए। तो ये यूनिट कन्वर्जन, ये सारा खेल बेटा डिपेंड करता है कि आपको 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर मतलब कितना डेकामीटर, 1 किलोमीटर मतलब कितना मीटर। यूनिट्स कन्वर्ट करने के लिए आपको नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब नॉलेज होना चाहिए कि एक मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर, भाई यही यूनिट्स कन्वर्जन आपको आना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट यूनिट कन्वर्जन। अभी क्या होगा पता है, ऐसे काफ़ी से आगे चलकर हमको फिजिकल क्वांटिटीज आने वाले हैं। कुछ आपको पता होंगे जो आपके क्लास 9-10 तक हुए हैं, कुछ आपको बिल्कुल ही पता नहीं होंगे। तो डरने की कोई बात नहीं। जब कभी हम आपको या फिर आपके सर आपको फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ाएंगे तब आपको वो फॉर्मूला तो दिखाई देंगे। तो वो फॉर्मूला से आप यूनिट डिराइव करते आता ही है, और एक बार अगर आपने यूनिट डिराइव कर लिया तो फिर LMT के फॉर्म में तो आपको उसको लिखना है, खत्म। और यूनिट कन्वर्जन भी ऐसे उसका करना है। तो डरने की कोई बात नहीं बच्चा, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी आप खुद सक्षम होते जाएंगे। बस इस चैप्टर में, ये प्रीलिमिनरी चैप्टर में हमको यही देखना है कि वेदर फिजिकल क्वांटिटीज निकाला कैसे जाता है, बस वही देखना था। ठीक है, अभी हम एक बार निकालने में सक्षम हो गए तो अगली बार से नई फिजिकल क्वांटिटी है तो हम उसको निकाल सकते हैं। तो आई होप आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू यूनिट्स, डायमेंशंस, मेजरमेंट हम बाद में देखने वाले हैं। अब अगले सेशन में हम देखने वाले हैं व्हाट इज डायमेंशनल एनालिसिस। हमने डायमेंशंस निकालना सीख लिया, अभी अगले इसमें हम देखने वाले हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस मतलब क्या होता है, उसके कितने एप्लीकेशंस है, 3, और कितने लिमिटेशंस है, तो 5। तो वो 3 और 5 एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस देखते हैं हम कितने वीडियोस लगते हैं। तो ये कवर करने की क्या करेंगे हम अगले इसमें कोशिश करेंगे। तब तक आप ये सीरीज़ में ट्यून रहिए, पढ़ते रहिए और जोरों शोरों से अपने मकसद की ओर पूरे दम से आगे बढ़ते रहिए। बाय।